हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले, रिएक्शन के टाइप है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, नंबर 2 डीकम्पोजिशन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर 5 रेडॉक्स रिएक्शन। इनको अपन क्विक रिवीजन करते हैं इनका, तो बेटा सुनना ध्यान से। नंबर 1 रिएक्शन डिस्कस करें कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, when two or more reactant combine and form single product, when two or more reactant combine and form single product is called combination reaction. So अगर मैं आपको बोलूं बेटा कॉम्बिनेशन को आप कैसे समझ सकते हो, तो देखो आपको पता ही है रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो A प्लस बी, अपने पास कितने रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे। A प्लस बी कंबाइन हो गया, उन्होंने क्या बना लिया बेटा, AB बना लिया। तो A प्लस बी ने कंबाइन होकर AB बना लिया। 1 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, तो बेटा अपन उसको क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल 2Mg O2, 2Mg प्लस O2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2 ने मोर देन 1 रिएक्टेंट, ठीक है, दिख भी रहे हैं आपको, एक है मैग्नीशियम एक है ऑक्सीजन, उन्होंने रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे अपन डिस्कस करते हैं सेकंड नंबर पे डीकम्पोजिशन। अगर मैं आपको 1 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूं ना डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो सुनना ध्यान से। कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट कौन होता है बेटा, डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ा व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन क्या होगा, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म मोर देन 1 प्रोडक्ट, when single reactant form more than one product then it is called decomposition reaction। देखो बेटा सिंगल रिएक्टेंट था पहले कौन, AB का अपन ने क्या करवा दिया, डीकम्पोजिशन। वैसे आपको मैं बता देता हूँ डीकम्पोजिशन 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन बेटा 3 टाइप्स का होता है। इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर थर्मल डीकम्पोजिशन, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो अपन उसको क्या बोल देंगे, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपन उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस जिसको अपन बोलते हैं। तो 3 टाइप का होता है, इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो A प्लस बी का ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बना मेरे को, एक A बना एक B बना, तो सिंगल रिएक्टेंट ने बेटा क्या फॉर्म कर दिया, मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म किया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, डीकम्पोजिशन। तो देखो 2FeSO4 को अपन ने क्या किया बेटा, हीट किया। 2FeSO4 को हीट किया, फेरस सल्फेट को जब अपन ने हीट किया तो क्या बना, Fe2O3। Fe2O3 को बेटा अपन बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये आपको दिमाग में रखना है, Fe2O3 को क्या बोलते हैं बेटा, फेरिक ऑक्साइड। बात करूं तो देखो Fe पे कितना चार्ज होता है, +3, ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2। आप लोगों ने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा 9th क्लास में। अगर मेरे किसी बच्चे को अभी भी फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो क्या करना है, कमेंट करके मेरे को बताना है सर फॉर्मूला बनाना सिखा दो। किसी को वैलेंसी नहीं आती है, कमेंट करके मेरे को बताओ कि सर वैलेंसी सिखा दो। अगर किसी को मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, 2, 2,1, 2,4, 2,6, 281, 282, ठीक है ना, ये भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दो, तो मैं हर इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। तो सुनना, Fe पे कितना चार्ज है, +3, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। आपको बैलेंस इधर उधर चार्ज इधर उधर करना है, तो देखो ऑक्सीजन पे -2 था तो 2 इधर आ गया, Fe पे 3 था तो वो O के नीचे आ गया, तो Fe2O3। एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, Fe+2 और एक Fe+3। Fe+2 को बेटा बोलते हैं फेरस, Fe+2 को क्या बोलते हैं, फेरस, एंड Fe+3 को बोलते हैं बेटा फेरिक। Fe+2 को फेरस एंड Fe+3 को फेरिक। तो ये अपना फेरस सल्फेट था, इसको जब अपन ने हीट किया तो बेटा क्या बना, एक बना अपना Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, एक बना अपना SO2 गैस और एक बनी अपनी SO3 गैस, जिनकी स्मेल कैसी होती है, बर्निंग स्मेल लाइक सल्फर, ठीक है, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल इनकी होती है। एक SO2 और एक SO3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। जब देखो ऐसे समझो कि इस रिएक्शन को ऐसे देखना, B बहुत खुश था कि मैं C के साथ हूं, फिर उनकी जिंदगी में कौन आया बेटा, A आया। तो जब A आया B C की जिंदगी में, B किसी जमाने में जो किसके साथ था, C के साथ था, आज B अकेला है, और जो A किसी जमाने में अकेला था वो आज C के साथ है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने को बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोचना चाहिए मैं ही हूं इस दुनिया में। समय जब बदलता है तो अच्छों को चेंज कर देता है वो, तो कभी भी आपका अगर समय खराब चल रहा है, मान लो डाउनफॉल चल रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना, अच्छा समय आएगा। और बहुत अच्छा चल रहा है तो घमंड नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है, क्योंकि समय जरूर बदलता है बेटा, ये बात याद रखना। बी को घमंड था कि मैं सी के साथ हूँ, ए दुखी था,
समय बदला, ठीक है। आज सी किसके साथ है, ए के साथ, और बी अकेला है। तो अपन यहाँ पे बेटा क्या बोलेंगे पता है, रिएक्टिविटी बेटा किसकी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑफ ए, सुनना बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, रिएक्टिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए की रिएक्टिविटी बेटा बी से ज्यादा थी, इसीलिए आज सी ए के साथ है और बी अकेला है। तो देखो यहां पे देखना एफ और सी यू में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब कोई मेरा बच्चा बोले सर मेरे को तो रिएक्टिविटी देखना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं, तो लो वैभव सर की टेक्निक सुनना ध्यान से, कमल नमन का मांगे, कमल क्या मांगे बेटा, नमन का, अलीजान ALZN फिर से निकले, अलीजान फिर से निकले, सुनना बेटा आगे, अलीजान फिर से निकले, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, सुने प्रभु हमारी। देखो सुनना, कमल नमन का मांगे, याद रखने की टेक्निक, कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे, अरे बेटा कौन है आगे, पृथ्वी की ओर। तो ये अपने रिएक्टिविटी सीरीज है। जब मैं पोटेशियम से बेटा गोल्ड की तरफ जाऊंगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इधर से इधर जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो बताओ Fe और Cu में पहले कौन है, तो तुम बोलोगे सर Fe ये रहा और Cu ये रहा, तो Fe और Cu में रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो Cu किसी जमाने में SO4 के साथ था आज वो अकेला है, सिंगल है, और जो Fe किसी जमाने में अकेला था आज वो SO4 के साथ है। तो समय बदला और आज Fe किसी के साथ कंबाइंड है, पहले Fe अकेला था आज ये FeSO4 बना लिया, CuSO4 में Cu था आज Cu क्या है बेटा, अकेला है। तो ये परिस्थितियां हैं, चेंज हो गई। आगे सुनो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट तो मैं अपन एक लाइन याद रखते हैं, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, ए मोर रिएक्टिव मेटल, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। यहाँ पे अपने को आयंस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बी के साथ कौन है, ए है, और डी के साथ कौन है, सी है। सुनना ध्यान से, बी के साथ ए है, डी के साथ सी है। अब क्या होगा सुनना, ए किसके साथ चला गया, डी के साथ, और सी किसके साथ आ गया, बी के साथ। समझना बेटा ध्यान से, ए कहाँ चला गया, डी के पास, सी कहाँ आ गया, बी के पास। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो गया, पहले AB प्लस CD था, अब AD प्लस CB बन गया। कैसे, तो देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 को अपन बोलते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। तो देखो Ba ने SO4 के साथ बॉन्ड बनाया तो बना BaSO4, और आपको पता है नीचे वाला एरो जो होता है ना, इस एरो का क्या मतलब होता है, PPT बनाए बेटा, क्या बनाए, PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है बेटा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। इसको अपन बोलेंगे BaSO4 का कैसा कलर होता है, कोई मेरे को बता सकता है, कमेंट में बताओ, BaSO4 का बेरियम सल्फेट का कैसा कलर होता है, ठीक है। BaSO4 का आपको कलर कमेंट में बताना है कि BaSO4 का कैसा कलर है। तो देखो Ba ने SO4 के साथ में BaSO4 बना लिया और सोडियम और क्लोरीन ने मिलके NaCl बना लिया, मेरा प्यारा सा सोडियम क्लोराइड। आगे देखो बेटा, लास्ट रिएक्शन अपन डिस्कस करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स। देखो सिंपल सी बात है, रेडॉक्स किससे मिलके बना है, रेड, RED बोले तो रेड का मतलब है बेटा रिडक्शन, एंड OX का मतलब है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो बेटा क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन, those reaction which involve oxidation reduction both process simultaneously, those reaction which involve both reaction oxidation and reduction simultaneously, then it is called redox reaction। तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन गेन होगा एंड लॉस होगा। चेक करते हैं, देखो बेटा सुनना ध्यान से, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। तो देखो कॉपर के साथ पहले कौन था बेटा, ऑक्सीजन था। अब कॉपर क्या ऐसा है बेटा, सिंगल है। CuO में पहले कॉपर के साथ कौन था, ऑक्सीजन था। अब कॉपर कैसा है, सिंगल है। इधर हाइड्रोजन में देखो, पहले हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन के साथ है कौन है, ऑक्सीजन। तो देखो CuO से ऑक्सीजन का लॉस होके वो कॉपर में चेंज हो गया, तो CuO किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu में। ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ। ऑक्सीजन के इस रिमूवल को अपन बोल देते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। CuO में कॉपर रिड्यूस होके किसमें चेंज हो गया, Cu में। तो CuO का Cu में चेंज होना, प्रोसेस नेम रिडक्शन। एंड H2 के अंदर कौन बेटा ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हो रहा है बेटा, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड CuO का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। तो ये अपने 5 रिएक्शन हो गए। अब आपको 2 बातें और बता देता हूँ, छोटी सी सुनते जाना बेटा, ठीक है। 2 टाइप के अपने पास एजेंट होते हैं, एक होता है RA, एक होता है OA। RA होता है बेटा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
आर ए क्या होगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड एन देखो ओ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आर ए अपना रिड्यूसिंग एजेंट। चलो वापस लिख देता हूँ इसको, सुनो जल्दी से। आर ए का मीनिंग क्या है बेटा, आर ए का मीनिंग है रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए का मीनिंग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड ओ ए का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओ ए का क्या मीनिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अपन कैसे देखेंगे, सुनना बेटा। CuO इनकी डेफिनेशन भी चलो अभी बता देता हूँ, सुनना ध्यान से, आप नोट कर लेना, इसको नोट करना चाहो तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स रिड्यूसेस इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर्स ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो सुनना, CuO बेटा अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अगर CuO अपना रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो इसको अपन बोलेंगे OA। ये क्या है बेटा, OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे, CuO अपना रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब H2 की बात करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है ये, तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन, तो इसको क्या बोल देंगे, RA रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो ऑक्सीडेशन की अगर मैं बोलूँ तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो बातें। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजेस अदर्स रिड्यूसेस इटसेल्फ। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसेस अदर्स ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो यहाँ पे अपना CuO क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिकॉज ये अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। अपना अगर रिडक्शन कर रहा है ये, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 अपना क्या कर रहा है बेटा, H2 अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो अपन इस H2 को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना किस टॉपिक में आपको डाउट है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबके लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हो। कोई सा भी डाउट है आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो कमेंट में आपको आपका डाउट बता देना है। जिस भी वीडियो पे आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, आप टॉपिक कमेंट करो, उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो बेटा अपन आज के लिए इतना रखते हैं। एक और बात आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी के पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है हमारे, तो नोट कर लेना 8302898893 8302898893। इन नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हो। किसी भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए क्लास 9th to 12th, ठीक है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे 8302898893 के लिए। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले क्लास में करेंगे। ओके बाय।